प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर पिता परमेश्वर के न्याय के कार्य को प्रकट किया। जितना अधिक हम उसकी आराधना करेंगे उतना ही अधिक हम पिता परमेश्वर के निकट रहेंगे। अतः हम गीतों के द्वारा वचन का अध्ययन करके प्रार्थना द्वारा उसकी आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करे। जो भाई बहन प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आए, परमेश्वर उनकी आवाज़ को सुने और उनके साथ साथ रहे। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। पढ़ेंगे यूहन्ना 15 का 7 पद में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है, जो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता है और कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रियो, हम परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर हमारा क्या कहता है, उसकी क्या हमें आवाज़ें आती हैं, परमेश्वर की क्या आज्ञा है, क्या विधि है, हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रियो, यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर हम लोग में बना रहेगा तो हम जो चाहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और प्रभु के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। इसलिए आप परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का ये वचन हमें सिखाती है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे। क्योंकि प्रियो, जब एक साथ बना रहेगा तो आप जो भी चाहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। आपके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि जिस प्रकार डाली यदि वृक्ष में बनी नहीं रहती है तो फल नहीं सकती है, क्योंकि उसे भोजन प्राप्त नहीं होगा और उसका संबंध समाप्त हो जाएगा। वृक्ष के अलग अलग भाग होते हैं। ऐसे ही प्रियो, मसीही जीवन रूपी वृक्ष का हाल है एवं हम उसके अंग हैं। हम परमेश्वर के अंग हैं और जब हमारा जीवन परमेश्वर में जुड़ा नहीं रहेगा, हमारा जीवन उससे जुड़ा होना चाहिए, तभी हमें आत्मिक भोजन मिलेगा, हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा और हमें जो चीज़ चाहेंगी परमेश्वर हमें देगा। कहता है सर्वप्रथम हमें यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा बने रहना चाहिए। हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। जब हमने प्रभु यीशु को विश्वास से ग्रहण कर लिया है तो प्रतिदिन विश्वास में बढ़ता रहना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु में बने रहिए, प्रभु में विश्वास करिए, प्रतिदिन विश्वास में बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाना चाहता है। आपको एक जैसे फल एक लगता है पेड़ से, उसी प्रकार आपका जीवन प्रभु हरियाली करना चाहता है। आपके जीवन में कोई भी अगर परेशानी है, दुख तकलीफ है, परमेश्वर उसको निकालना चाहता है। क्योंकि प्रियो, जब हमने मसीह के प्रेम का स्वाद चख लिया है, परमेश्वर पे विश्वास कर लिया है, तो हमें भी उसके प्रेम में बने रहना चाहिए, जैसे कि परमेश्वर हम में बना रहता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में दीनता, नम्रता, सहनशीलता थी, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के प्रति दयालु, कृपालु और धैर्यवान होना चाहिए। हमारा जीवन एक दूसरे के साथ प्रेमी होना चाहिए, एक दूसरे पे दया करना चाहिए, भला करने वाला जीवन बने, क्योंकि जो उसकी आज्ञा है कि हम उसके वचन को थामते हुए सत्य पर चलें, जैसा वह सत्य है। जैसे यीशु मसीह रात भर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से संबंध बनाए रखते थे, वैसे ही हमें भी निरंतर प्रार्थना में लवलीन रहकर
अपना संबंध परमेश्वर से बनाए रखना चाहिए। प्रियो, प्रार्थना एक ऐसी जंजीर है जो हमारे और प्रभु यीशु के संबंध को जोड़ती है। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन से प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है। आप परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करिए और वचन को कहिए, बोलिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर से आपका संबंध जुड़ा रहता है। परमेश्वर आपके साथ साथ रहता है। परमेश्वर आप में बना रहता है और आपकी हर एक कठिनाई को सुनता है, हर एक मुसीबतों को सुनता है, आपकी हर एक समस्याओं को जानता है। तो आप परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा करिए, विश्वास करिए, उसके जो वचन हमें सिखाए जाते उस वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी न रहेगी। क्योंकि प्रियो, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर हम लोग में बना रहेगा तो हमें किसी भी भली वस्तु की कमी न रहेगी, क्योंकि हम जो चाहेंगे हमारे जीवन में हो सकती है। प्रियो, यदि आप परेशान हैं, बीमारी में हैं, दुख तकलीफ में हैं, तो परमेश्वर से संबंध बनाइए। परमेश्वर से हमेशा निरंतर प्रार्थना में लवलीन होकर प्रभु यीशु मसीह से संबंध बनाए रखिए, जिससे आपके सारी मुसीबत, सारे संकट, विपत्ति, जो भी दुख तकलीफ हैं, पीड़ा हैं, खत्म होंगी। क्योंकि वही एक जरिया है जो आपके सारी दुखों को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि उसने हमारी दुखों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, बलिदान हो गया। और वही एक सच्चा खुदा है। जब अपने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। प्रार्थना से सब कुछ संभव है, इसलिए आप प्रार्थना को न भूलें। प्रार्थना प्रभु से करते रहिए, प्रभु से संबंध बनाए रखिए और परमेश्वर में बने रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए, परमेश्वर पे विश्वास करिए। प्रभु आपके जीवन में आशीष करेगा, आप जो चाहेंगे आपको देगा। प्रभु आपको इस भजन के द्वारा आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में बहुत आस से कार्य करने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद और सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा प्रभु बड़ी नम्रता, दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हैं। जो खुदा तूने फिर से इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। खुदा धन्यवादित करती हूँ प्रभु जी, जो तूने प्रभु सुंदर सुंदर वचन से सिखाया। प्रभु हम चाहते प्रभु हर एक व्यक्ति जो तेरे वचन को सुन रहे प्रभु जी, तेरी प्रार्थना को सुन रहे, तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु जी, तेरे चरणों में प्रभु जी तेरी ओर निगाहें लगाए हुए प्रभु खुदा, हम हर एक के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। चाहते हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी। जो भाई बहन के जीवन में चाहते प्रभु जी, ओ तू बना रह प्रभु जी, ओ तेरा वचन हर एक के हृदय में बना रहे। ओ शैतान तेरे वचन को चुराने न पाए, क्योंकि प्रभु शैतान तेरे वचन को चुरा कर ले जाकर खत्म कर देता है, तुझसे दूर कर देता है प्रभु। लेकिन हम चाहते प्रभु हर एक व्यक्ति का जीवन प्रभु जी तुझ में चल सके, तुझ में बढ़ सके प्रभु जी, तुझ में विश्वास में बढ़ते रहे प्रभु जी। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी। हर एक की आत्मा को बचा जो शैतान के अपने कब्जों में करके रखा है, वो अपने प्रभु जी जाल में फंसा के रखा है। हम चाहते हैं शैतान के एक जंजीर को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य हर एक के अंदर चाहती हूँ। हर एक के जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी में परेशान है खुदा, बीमारी में, दुख तकलीफ में है, वो हम सारी समस्याओं को यीशु के नाम से हम खत्म करते हैं। तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य हर एक के अंदर चाहते प्रभु जी, हर एक की तू रक्षा रखवाली कर प्रभु जी। जिसके जिस वस्तु की घटी तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि यदि तू मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु हम चाहते प्रभु जी जो भाई बहन प्रभु जी तुझ पे विश्वास भरोसा किए हैं प्रभु जी, तुझ पे भरोसा रखे हैं, हम चाहते प्रभु जी विश्वास से प्रभु दूर ना होने पाए प्रभु जी, उनका विश्वास टूटने
ना पाए खुदा, हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु जी। हर एक को ब्लेसिंग कर खुदा, हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, हर एक को दुष्ट के हाथों से बचा प्रभु जी। खुदा हर एक जो भाई बहन कार्य करते हैं उस कार्य में हर एक की तू सफलता दे प्रभु जी। वो कार्य में तू बढ़ोतरी कर प्रभु जी, वो तू बरकत कीजिए प्रभु जी, वो ब्लेसिंग कर ताकि और तुझ में बढ़ने पाए। तेरे प्रभु जी निरंतर तेरी प्रार्थना में लगे रहें, तुझ में संबंध बनाए रखे खुदा, तुझ में बने रहें और तेरी आराधना करते रहें खुदा। हम चाहती हूँ हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर प्रभु, हर एक के जीवन में तेरा वचन काटे प्रभु जी। इस रात्रि के बेला को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं, चाहते हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिए, हर शैतान के बुरी चाल से, लालच से, व्यभिचार से, पाप से बचाइए ताकि शैतान की शक्तियाँ अहेर न करने पाए, क्योंकि तू हमसे वादा किया है कि मैं तुझे उस बहेलिए की जाल से छुड़ाऊंगा, उस महामारी रोग से बचाऊंगा खुदा। हम चाहते हैं हर एक रोग से, हर एक बीमारी से बचाना प्रभु जी, हर दुष्ट के हाथों से, उस जाल से प्रभु बचाना ताकि शैतान की शक्तियाँ अहेर न करने पाए। हर एक के जीवन को आपके लहू के बारे में छिपाते हैं, हर शैतान के बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना प्रभु जी। इस रात्रि के बेला को आपके लहू के बारे में छिपाते हैं, चाहते हर एक को अच्छी नींद दीजिए, हर एक बुरी चालों से, गंदे विचार से प्रभु जी, वो बुरे सपने से बचाना प्रभु जी, वो बेविचार से प्रभु जी बचाना ताकि दुष्ट की शक्तियाँ उन्हें कार्य न करने पाए खुदा। उनके प्रभु जी शरीर पर आत्मा को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं, उनकी रक्षा रखवाली तेरे करूबों का पहरा लगाते प्रभु। हम चाहते प्रभु जी वो तू स्वर्गदूतों की नाय उनकी रक्षा करना प्रभु जी, ताकि शैतान की शक्तियाँ अहेर न करने पाए। हर एक को सुख की नींद देना प्रभु जी, वो चैन देना ताकि वो तुझ में प्रभु जी विश्वास कर सके, तुझ पे भरोसा कर सके खुदा। हर एक के जीवन को लहू के बाढ़ में छिपाते हैं, अपने जीवन को सर्प आत्मा के लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। हर एक कलीसिया परिवार को, ते दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्त परिवार को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। चाहते रक्षा रखो तो सहितों की हिनाई होने पाए, जीवन को सर्प आत्मा के लहू के बाढ़ में छिपाते। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर, आमीन आमीन।